बीआरडी क्लिनिक के हेल्थ अवेयरनेस के इस पब्लिकेशन में आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे क्लिनिक में आता है और उसके पित्त की थैली में स्टोन होता है तो हम उसे राय देते हैं कि आप अपना पित्त की थैली ऑपरेशन द्वारा निकलवा दीजिए स्टोन के साथ। और इस ऑपरेशन का नाम है कोलिसिस्टेक्टमी। जब कोली तो तुरंत सवाल उठाता है पेशेंट कि साहब अगर हमारी पित्त की थैली निकल गई तो उसके बाद हमको कोई समस्या तो नहीं होगी। तो हम उनको इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है। तो आपको मैं बताऊं कि पित्त रस जो कि लीवर सेल्स द्वारा लीवर में प्रोड्यूस किया जाता है वह हेपेटिक डक्ट द्वारा सिस्टिक डक्ट में आता है और वहां से वह गाल ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में आने के बाद यह पित्तरस गाल ब्लैडर द्वारा करीब करीब 30 गुना ज्यादा गाढ़ा कर दिया जाता है, यानी कंसंट्रेट कर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर इज नथिंग बट टू कंसंट्रेट द बाइल जूस नियर अबाउट 30 टाइम्स। अब यह कंसंट्रेटेड बाइल जूस पित्ताशय में एकत्रित रहता है और समय समय से जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह कॉमन बाइल डक्ट द्वारा जो ड्यूडिनम होती है उसके अंदर पहुंचा दिया जाता है। जब भी कोई फैटी फूड ड्यूडिनम के अंदर पहुंचता है ठीक उसी समय गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और यह बाइल जूस बाद में फैट को पचाने के काम में आता है। अब जब हम कोलिसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन कर दिए तो गाल ब्लैडर अब नहीं रहा। ऐसे कंडीशन में जो पित्त रस लीवर में प्रोड्यूस हुआ अब वह हेपेटिक डक्ट द्वारा कॉमन बाइल डक्ट में आता है और वहां से सीधे ड्यूडेनम में चला जाता है और यही फैट को पचाने में काम आता है। क्यों कि गाल ब्लैडर जो पित्त रस को कंसंट्रेट करता था अब वह नहीं रहा। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में जिनका गाल ब्लैडर निकाल दिया गया है उनको बाद में उनके बचे हुए जीवन में कोई भी पाचन क्रिया की समस्या नहीं होती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिनका गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली निकाल दी गई है उनको परेशान होने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनकी पाचन क्रिया पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है और उनकी नॉर्मल जिंदगी जीने में किसी भी समस्या को फेस नहीं करना पड़ता है। इसलिए चिंता मत कीजिए। उम्मीद है कि आप हमारा मैसेज समझ गए होंगे। स्टे हेल्दी। धन्यवाद।